स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल, और अपना टॉपिक आज का कौन सा होगा? भारत की नदियाँ। नदियों से जुड़े प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए आज के अपने प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज का प्रश्न है हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो जल्दी से बताएंगे। हिमालय पार की नदियाँ, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या गंगा। दोस्तों इसका उत्तर आपका बी राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये क्या है? हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न चलते देखिए। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है। सही अवरोही क्रम दोस्तों आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे आप। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। उसके अलावा आपका है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो आपको घटते क्रम में आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। देखें कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। तो इन नदियों में सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में गंगा, उसके बाद में गोदावरी और उसके बाद में नर्मदा। ये आपको ध्यान में रखना है अवरोही क्रम में। अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बड़ी नदी कौन सी है भारत की? ये बताना है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो, ये आपको बताना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से, जमुना के नाम से, मेघना के नाम से या सांगपो के नाम से? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बांग्लादेश में हम पद्मा नदी के नाम से इसको जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। जल्दी से बताएंगे। संयुक्त जलधारा को हम किस नाम से जानते हैं? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो जब उसकी एक संयुक्त धारा बनती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से, जमुना के नाम से, मेघना के या सांगपो के नाम से? दोस्तों इसको हम जानते हैं मेघना के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते अगला है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ बतानी है। नौगम्य का मतलब जिसमें हम नाव है जो आसानी से चला सकते हैं, जहाजें चलाई जा सकती हैं, नावें चलाई जा सकती हैं, उसको बोलते हैं नौगम्य नदियाँ। तो भारत की सबसे अधिक दो नौगम्य नदियों के नाम बताने, कावेरी और गोदावरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। जल्दी से बताएंगे आप। नौगम्य नदी कौन सी है भारत की? कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें बी राइट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियाँ जिसमें हम आसानी से नावें चला सकते हैं और नावें चलाई जा रही हैं। अगला है निम्नलिखित नदियों में से ही भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। सबसे बड़ा सड़क सेतु कौन सा, कौन सी नदी के ऊपर है? ये आपको बताना है। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गंगा नदी? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तो गंगा नदी, कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा जो विश्व प्रसिद्ध दोस्तों ये डेल्टा है जो पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में है, पश्चिम बंगाल में है।
और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो उसको सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन के नाम से जानते हैं। और डेल्टा आप सभी जानते हो, जहाँ नदियाँ गिरती है समुद्र के अंदर, समुद्र में नदियाँ गिरती है तो वो कंकड़ पत्थर जमा कर देती है वहाँ पर, और इस तट के पास तो विस्तृत होता है और समुद्र की ओर आगे संकीर्ण होता जाता है। इस प्रकार से उसकी आकृति त्रिभुज आकार में बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती। तो जल्दी से बताएंगे सुंदरवन डेल्टा कौन नदियाँ बनाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। नेपाल था तिब्बत में, तिब्बत था सिक्किम में, उत्तर प्रदेश था तिब्बत में, या उत्तराखंड या तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः, जल्दी से बताना, नेपाल था तिब्बत में, तिब्बत था सिक्किम में, उत्तर प्रदेश था तिब्बत में, उत्तराखंड या तिब्बत में। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड था तिब्बत में। गौमुख से ये निकलती है, वैसे मुख्य रूप से 2 धाराओं के रूप में पहले निकलती है गंगा नदी उत्तराखंड, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत हिमालय से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड और तिब्बत, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। भारत में जिसका उद्गम नहीं है ये आपको बताना है। ये तो आप आराम से बता सकते हैं, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी। कौन सी नदी ऐसी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र वो तिब्बत से निकलती है, तो उद्गम उसका तिब्बत में है। तो दोस्तों ये आज के अपने 10% कंप्लीट हो गए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लेगून, जो खारे पानी की झीलें होती हैं, लेगून उसको हम कहते हैं। तो बेबनाथ लेगून, चिल्का लेगून, पुलिकट लेगून या कोलेरू लेगून। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर करना है। और दोस्तों आप वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक कोई वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो आपको बताना है भारत का विशालतम लेगून इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका चिल्का झील, चिल्का लेगून, जो कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी उड़ीसा के अंदर है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, देखिए यह आपको सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। तो लोकटक झील मणिपुर में, सांबर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में और हुसैन सागर झील ये कर्नाटक में। तो इसमें से कौन सी है जो आपकी सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में, सांबर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में और हुसैन सागर झील है कर्नाटक में। तो आपको ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है लोकटक झील मणिपुर में, बिल्कुल सही। सांबर झील राजस्थान में, लोनार महाराष्ट्र में, हुसैन सागर झील ये आपका गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला है, लोकटक झील है, लोकटक है गाठी झील, नदी या पर्वतमाला। लोकटक क्या है? तो दोस्तों ये आपकी गाठी है, झील है, नदी या पर्वतमाला है। तो क्या है? लोकटक ये आपकी झील है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? कौन सी एक लेगून नहीं है? अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार या पुलिकट। जो आपकी लेगून नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अष्टमुडी झील। कौन सी है? अष्टमुडी झील, जो केरल में है, चिल्का जो उड़ीसा में, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला ये आपका देखिए मिलान करना है, मिलाने वाला प्रश्न है। एक तरफ झीलें दी गई हैं और एक तरफ स्थान राज्य दिए गए हैं। लोकटक, पुलिकट, लोनार और वुल्लर झील ये आपको बताना है। तो लोकटक झील ये कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर में। इसमें यह चौथा सही हो गया।
फिर पुलिकट आपकी कहाँ है, पुलिकट झील आपकी कहाँ है, तो दोस्तों ये आपकी तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ये। तो इसका हो गया 3। फिर आपकी लोनार झील ये कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में, इसमें 1 हो गया। और वुल्लर झील कहाँ है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में। तो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट हो गया इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है झील अवस्थिति, सही बताना आपको। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो दोस्तों लोनार झील ये मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नक्की झील ये माउंट आबू के अंदर है राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश ये बिल्कुल सही है, कोलेरू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया, कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, ये आपको बताना है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, हुसैन सागर। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, हुसैन सागर। तो ये 3 तो दोस्तों बांध बने हुए हैं जो चंबल नदी के ऊपर है, ऊपर वाले तीनों। और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, हुसैन सागर झील। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। सांबर झील राजस्थान में, लोनार झील मध्य प्रदेश में, चिल्का ओडिशा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। देखते हैं ये प्रश्न आ भी चुका है, अब आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। सांबर झील राजस्थान में बिल्कुल सही है, खारे पानी की झील है। लोनार झील ये कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। चिल्का आपकी उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है, डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या मानसरोवर झील, यह आपको बताना है। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है, कौन सी झील है, डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील और मानसरोवर झील। जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। तो दोस्तों प्रसिद्ध लेगून आपकी कौन सी है, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो ये उड़ीसा के अंदर है। डल झील कहाँ है ये आपको बताना है, डल झील कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पुलिकट झील है। तो नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न देखिए, भारत के में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर कौन सी झील है ये आपको बताना है। चिल्का, अष्टमुडी, पुलिकट, कोलेरू। पश्चिमी तट के ऊपर, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील है, चिल्का है, अष्टमुडी है, पुलिकट है, कोलेरू। ये आपको देना है इसका आंसर, आप जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अष्टमुडी झील। कौन सी झील है, अष्टमुडी झील, जो कहाँ की, केरल में है, पश्चिमी तट के ऊपर है। बाकी ये सारी पूर्वी तट पर है। चिल्का आपकी उड़ीसा में है, पुलिकट आपकी तमिलनाडु में है, कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी कहाँ है, पूर्वी तट पर है। और अष्टमुडी जो कहाँ आपकी केरल में है, ये आपकी पश्चिमी तट पर स्थित झील है। दोस्तों ये हमने आज के 10 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, देखते हैं कौन कौन इसको लाइक करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। पास में बेल आइकन घंटी का निशान है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो। ठीक है, इसके अलावा अन्य आपको कला और संस्कृति से जुड़े हुए, राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए, पॉलिटिकल से जुड़े हुए प्रश्न भी हम लेकर के आएंगे दोस्तों।
जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही।